गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं आपकी 4th क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, आपने लेसन 1 का कविता का वंदन तुम स्वीकारो, इसका मैंने रीड करके और से समझाया भी था उसमें कि आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। और पूरा मैंने इसके बारे में कविता को रीड किया था और कवि का नाम भी बताया था कि इसकी कवि कौन है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे लर्न करना है। तो जब हम लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प रहती है। तो बच्चों, इन्हें हमें क्या लिखना है और कॉपी भी बनानी है। तो इसके कवि थे सुरेश पंत जी, श्री सुरेश पंत जी। तो अभी इसमें मैंने कविता रीड करी और आज भी बताया आपको, और इसमें आगे जो था शब्द आपको नेक्स्ट टाइम आपको शब्द के बारे में बताया कि शब्द उनके अर्थ बताना है, परिणाम जैसे, और निश मीन्स क्या होता है, निश मीन्स रात होता है, अविनिश मीन्स क्या होता है, मीन्स लगातार, है ना। तो ये सब बताना आपको, ये सारे आपको शब्द लर्न करना है। और आपको कविता की पंक्तियाँ भी पूरी करवाई थी मैंने कि इनको ऐसे ऐसे भरना है और बुक में पूरा फिल करना है। तो हम जब ये सेकंड टाइम मैंने जब ये पढ़ाया है आपको शब्द वगैरह, उसमें काल के बारे में भी समझाया था कि काल क्या होता है। तो हम काल के बारे में समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल के प्रकार बताना आपको, कौन कौन से काल होते हैं, तो वो मैंने बताया था। इस आगे बढ़ने से पहले मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको सब कुछ पढ़ना है और रीड करना है। तो बच्चों, हमने काल के बारे में आज मैं जो पूछेंगी काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें बताना है कि काल 3 प्रकार के होते हैं। तो काल में कौन कौन से होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से काल होते हैं और इनके बारे में समझा भी। लेकिन अब इससे आगे हम समझेंगे कि अब हमें कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। जो हमने वर्तमान काल में कोई सेंटेंस बोला उसका जैसे, और भविष्यकाल में सेंटेंस बोला तो वो कैसे बोलेंगे, है ना। जैसे हमें कल स्कूल जाना है, तो ये क्या भविष्य की बात हुई ना, हम कल स्कूल जाएंगे, तो वो हमने सोचा पहले भविष्य की बात, कल से हम स्कूल जाएंगे, कल से जाएंगे हम, है ना। तो ये क्या है, ये भविष्य की बात है ना, भविष्य के लिए हम सोच रहे कल से हम स्कूल जाएंगे। तो इस तरह से काल के बारे में मैंने बात की थी, बताया था क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते समय में हुआ है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और क्रिया का जिस समय से पता चले कि काम चल रहा है तो क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम चल रहा हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, काम चल रहा है ना, है ना, कि काम चल रहा है पढ़ाई, तो ये क्या है, वर्तमान काल है ना। इसी तरह भविष्य काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल। कि मम्मी कल आएंगी या दीदी कल आएंगी, तो ये क्या हुआ, भविष्य काल के बारे में हमने आपको बताया। तो चलो बच्चों, आज हम निम्नलिखित क्रियाओं के काल और उनके बारे में बात करेंगे। हम निम्नलिखित क्रिया के काल और उनके सामने लिखेंगे। ये जो क्रिया है उनके सामने हम उनका सेंटेंस लिखेंगे और बताएंगे कि कौन सी क्रिया। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित क्रियाओं के काल उनके सामने, यानी जो क्रिया है उनके सामने उनका, जैसे मान लो किसी गाता है, यानी अमित गाना गाता है, हमने सामने इसको प्रूव किया ना, गाता है, तो ये क्या है, अमित गाना गाता है, तो वर्तमान काल है ना, गाता है उसको बता रहे हैं। इसी तरह भविष्य काल में क्या है, जाएगा, यानी ऐसा काम करेगा, क्या करेगा, वो अपना वर्क कंप्लीट करेगा। तो हमने क्या भविष्य के लिए आगे के लिए ऐसे सोच रहे हैं तो अपना काम करेगा, जब मैं अपना काम करूंगी
भविष्य काल है। सोया था, सोया था यानी तो क्या होगा इसका, सोया था तो क्या है, भूतकाल है ना। ये कौन सा हो गया, सोया था तो क्या हुआ, भूतकाल। भूतकाल में जैसे क्रिया के किस रूप में पता चले काम बीते समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं, है। तो क्या है, सोया था, जिस क्रिया का होने का पता चले तो क्या होगा, वो भूतकाल कहलाता है। सो रहा है, तो ये सो रहा है उसका पूछा जा रहा है, सो रहा है तो क्या है, ये वर्तमान काल है। कौन सा काल है, वर्तमान काल। तो हमें बोलने में हमारा फर्क हो जाता है ना, गाता है, जाएगा, सोया था और सो रहा है। तो इसमें क्या वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हमने बताया है। इसे अब बुक में हम रीड करेंगे, बुक में बताया जा रहा है उस तरह से हम रीड करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों कि जैसे ही मैंने अभी बताया था, निम्नलिखित क्रियाओं के काल उनके सामने लिखना है। बुक में दिए हुए हैं, गाता है यानी वर्तमान काल, सोया था भूतकाल और जाएगा भविष्य काल, और सो रहा है वो क्या हो गया, वर्तमान काल का हो गया। तो जो क्रिया हम जिसमें करते हैं तो उसके बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। नीचे लिखी क्रियाओं को भूतकाल में बदलो, यानी हमें क्या करना है, भूतकाल में बदलना है ना। तो नाच रहा है तो मैंने क्या लिखा है, नाच रहा था। पढ़ रहा है तो इसका क्या हुआ अर्थ, पढ़ रहा था। लिख रहा है यानी लिख रहा था, और सो रहा है यानी सो रहा था। ये क्या हुआ, ये भूतकाल में हमने इस जो सेंटेंस दिए वो हमने चेंज किए हुए हैं। इसी तरह से बच्चों आपको भी सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। उच्चारण जो अभ्यास के लिए दिए हैं वो करने हमें, जैसे शुभ्र, तुच्छ और अर्पण, अविरल, तो हमें इनकी उच्चारण करने हैं। और अब हमें देश प्रेम विषय पर 5 वाक्यों का अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें लिखा है ना, अनुच्छेद लिखो। तो कैसे, जिस देश में हमने जन्म लिया वह मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है ना। देश प्रेम हमें त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। थर्ड में, हमें हमारे देश की प्रकृति और जो प्रकृति है, जलवायु, संसाधन आदि से बहुत लगाव है ना। फोर्थ लाइन है जो, देश और मातृभूमि के अन्न जल से ही हमारा पोषण होता है। हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये जगह दी थी बच्चों, आपको भरनी थी, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और आपको यहाँ बुक में भरकर दे रही हूँ। आपको इसी तरह बुक में लिखना है, और 5 लाइन जैसे आपको एग्ज़ाम में भी दी जाएंगी तो आपको दिया जाएगा, जैसे देश प्रेम के विषय पर 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखो। तो आपको कैसे लिखना होगा, जैसे मैंने अभी लिख के बताया ना आपको, यहाँ पूरा बुक में भर के बताया हुआ है। आपको इस तरह से अनुच्छेद लिखना होगा, तो आपको ये लर्न भी करना होगा। अब इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, देश प्रेम की भावना को उजागर करते हुए महेंद्र कपूर द्वारा गाए गए गाने की प्रीत, जहाँ पर रीत के समूह का गान के लिए तैयार करो। जैसे मान लो हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो हमें उसमें एक क्या है, एक सॉन्ग है जो महेंद्र कपूर का गाया हुआ है सॉन्ग, उसको हमें याद करना। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बुक में दिया हुआ है कि आपको याद करना है। तो कभी मौका पड़ता है तो आगे कोई जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उस पर हम गा सकते हैं अपने कि ये देखो ये दिया है कहाँ पर, यह गाना है, प्रीत जहाँ की रीत
तो समूह गान के लिए तैयार करो। तो आप अगर लर्न कर लेंगे तो कभी चांस मिले तो आप अपने स्कूल में प्रोग्राम में अपना ये सॉन्ग गा सकते हैं। तो ये बुक में दिया तो आप ज़रूर याद करें। तो बच्चों, यहाँ हमने अभी तक अपनी देश के ऊपर देश प्रेम पर 5 अनुच्छेद की लाइन लिखी हुई लर्न की और उसे पढ़ा। तो आप वीडियो में देखिए कि हमें कैसे करना है और उसे सीखिए, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारी बुक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो दिया हुआ है ना, कि प्रश्नों के उत्तर लिखना है। भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है? तो हमें बच्चों इसका आंसर देना है कि भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऊंचे हिमालय को भारत माँ का सफ़ेद मुकुट कहा गया है ना। तो भारत माँ के गले का हार क्या है, ये भी हमें बताना है कि भारत माँ के गले का हार क्या है। तो बच्चों, मैं आपको इसके आंसर यहीं पर बोलूँगी और आप सुनेंगे और लिखेंगे भी। तो मैं आज ये बुक से आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा कि भारत माँ का गले का हार क्या है। भारत माँ के गले का हार, चलिए अब मैं कॉपी में आपको रजिस्टर में, भारत माँ के गले का हार क्या है? तो गंगा यमुना भारत माँ के गले का हार है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर के आंसर मैं रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ। तो हमें ऐसे ही रीड करना है और पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन है, सागर क्या करता है? सागर क्या करता है? क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो सागर क्या करता है बच्चों? सागर भारत माँ के चरण स्पर्श कर रहा है और उनकी गुणगान कर रहा है, गाता है ना। भारत माता के गुणगान गा रहा है। तो सागर क्या कर रहा है? तो ये मैंने अभी बताया आपको। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि सागर क्या करता है। सागर भारत माँ के चरण पकड़कर उनके गुण गाता है। अब बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, भारतवासियों की जीवन शैली कैसी है? तो बच्चों, भारतवासियों की जीवन शैली कैसी है? भारतवासियों की जीवन शैली परिश्रमी है, वह दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर है, आगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन रीड किया कि मानव को स्वार्थ छोड़कर क्या करना चाहिए। घटिया सोच और मतलबी भावना छोड़कर रोज़ नए शुभ और अच्छे काम करना चाहिए, है ना। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन रीड किया, हमें कैसे रहना चाहिए। हमें आपस में एक साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए, सभी लोगों को सम्मान दें और भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमने आज यहाँ चैप्टर फिनिश किया और आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो बच्चों, यहाँ ही आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस तरह से बुक कॉपी अपनी रजिस्टर बनाइए और वर्क कंप्लीट करिए। बुक का भी कंप्लीट हो गया और आपके रजिस्टर का भी हो गया है। तो इस तरह आपका वर्क कंप्लीट होता जाएगा। वीडियो ज़रूर देखिए जिससे आपका वर्क बिल्कुल पीछे ना रहे और वर्क कंप्लीट हो जाए और काम साथ साथ आपका चलता रहे। तो बच्चों, यहीं पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। बाय, टेक केयर।